चलिए बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स का सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पर्सन अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर to whom the amount in the bill is made payable to is known as the of the bill। ठीक है सर, मतलब क्या है? वो पर्सन जिसको बिल का पेमेंट किया जाता है अदर देन ओरिजिनल क्रेडिटर, और कौन हो सकता है बेटा? तो बिल का पेमेंट किसे करते हैं? बिल का पेमेंट करते हैं पेई को। जिसको हमें बिल का पेमेंट करना है वो होता है पेई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का बी, पेई ऑफ द बिल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट कौन रिसीव करेगा? ड्रॉअर रिसीव करेगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ ड्यू डेट, बाय एंडोर्सी और बाय बैंक। तो बेटा ड्रॉअर भी एक्सेप्ट कर सकता है, एंडोर्समेंट के केस में एंडोर्सी भी कर सकता है, डिस्काउंट के केस में बैंक भी कर सकता है। बट सही आंसर क्या होगा? बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ ड्यू डेट। कि ड्यू डेट वाले दिन बिल किसके पास है? और लीगली दैट इज ड्यू कोर्स। तो आंसर हो जाएगा बी, बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स। थर्ड क्वेश्चन, रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स। बेटा रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट का मतलब होता है टाइम से पहले बिल का पेमेंट हो जाना, मतलब ड्यू डेट से पहले बिल का पेमेंट हो जाना। ऑप्शन ए, मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए बिल द एक्सेप्टर डेबिट। जब भी कोई बिल रिटायर होता है तो एक्सेप्टर मतलब वो वाला आदमी जिसने बिल को एक्सेप्ट किया था, मतलब जिसको बिल का पैसा देना है। तो पैसा देने वाला क्या एंट्री करेगा? एंट्री करेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू रिबेट। तो वो डेबिट कौन से अकाउंट को करेगा? डेबिट करेगा बिल्स पेएबल अकाउंट। आंसर होगा बी, बिल्स पेएबल अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द पार्टी हु इज ऑर्डर्ड टू पे द अमाउंट इज नॉन एज। वो पार्टी जिसको पेमेंट करने का ऑर्डर दिया जाता है, द पार्टी हु इज ऑर्डर्ड टू पे द अमाउंट इज नॉन एज। जिसको पैसा देने का ऑर्डर दिया जाता है दैट इज पे। मतलब बिल कौन लिखता है? ड्रॉअर लिखता है। किस पे लिखता है? ड्रॉई पे लिखता है। ठीक है बेटा, आंसर हो जाएगा सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ। एक बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या डिस्काउंट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। क्या मैच्योरिटी तक रिटेन नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। एंडोर्स किया जा सकता है? किया जा सकता है। लेकिन क्या डिस्ट्रॉय, फाड़ के फेंकना, उसका डिस्पोजल होगा क्या? नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्स रिसीवेबल बुक इज ए पार्ट ऑफ। बिल्स रिसीवेबल बुक क्या है बेटा? बिल्स रिसीवेबल बुक में जितने भी बिल आते हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद उससे उन्हें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट तो होता है लेजर, लेकिन बिल्स रिसीवेबल बुक किसका काम करती है? वो जनरल का काम करती है, वो जनरल का पार्ट होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। एक्स ने वाई को गुड्स सोल्ड किया
3 लाख का, हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश, आधा पैसा तो कैश में ले लिया, मतलब 1,50,000 तो कैश में ले लिया, एंड द बैलेंस थ्रू ए BR फॉर अमाउंट X शुड ड्रॉ ए बिल Y। अब वो Y पे कितने रुपए का अमाउंट बिल ड्रॉ करें? तो बेटा 3 लाख का टोटल अमाउंट था, हाफ कैश में मिल गया, तो हाफ अमाउंट का बिल ड्रॉ कर लेगा, दैट इज 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन हु एंडोर्स ए बिल इज कॉल्ड, जो पर्सन बिल को एंडोर्स करता है वो क्या कहलाता है? एंडोर्सर कहलाता है। तो ए ऑप्शन है ड्रॉअर, बी है ड्रॉई, सी है बैंक, डी ऑप्शन है एंडोर्सर। तो आंसर हो जाएगा डी, जो पर्सन बिल को एंडोर्स करता है वो क्या कहलाता है? वो एंडोर्सर कहलाता है। ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एन एंडोर्स बिल, which one or these accounts would be credited by drawing? अब ये कहता है कि जब भी कोई इंडोर्स किया गया बिल डिसऑनर हो जाता है तो ड्रॉई कौन से अकाउंट को क्रेडिट करता है? बेटा जब भी ड्रॉई के पास बिल वापस आता है तो वो कहेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। किससे वापस आएगा? ड्रॉअर से वापस आएगा। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। यहां पूछा है क्रेडिट कौन से अकाउंट को करेंगे, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ बिल इज टू बी मेड। बोले ऐसी कौन सी डेट होगी जिस दिन बिल का पेमेंट किया जाता है? पब्लिक हॉलिडे को, ग्रेस डेट को, ड्यू डेट को, या डेट ऑफ बिल प्लस 3 डेज? बेटा जरूरी नहीं है 3 डेज, क्योंकि 3 डेज हो गए और उस दिन पब्लिक हॉलिडे हुआ तो एक दिन पहले, 3 डेज वाले दिन इमरजेंसी हॉलिडे हुआ तो एक दिन बाद। तो हम कहेंगे ड्यू डेट। जो भी ड्यू डेट कैलकुलेट करने के बाद आई है, ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट होना चाहिए। आंसर होगा बेटा सी, ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कुंतल ड्रॉ ए बिल ऑन श्याम। कुंतल ने श्याम पे एक बिल लिखा। कुंतल इंडोर्स इट टू राम। कुंतल ने इसे राम को एंडोर्स किया। राम एंडोर्स इट टू रहीम, मतलब अब बिल किसके पास है? रहीम के पास। तो बिल का पेई कौन होगा? पेई ऑफ द बिल। बिल का पेई वो होता है जिसके पास बिल होता है, तो पेई इज रहीम। बिल का पैसा किसे मिलेगा? रहीम को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द ड्यू डेट इज ए पब्लिक हॉलिडे, व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल? अगर जिस दिन ड्यू डेट होती है वो पब्लिक हॉलिडे आ रहा है, पब्लिक हॉलिडे मतलब आपको पहले से पता था, तो ड्यू डेट एक दिन पहले हो जाएगी, दैट इज प्रीसीडिंग डे इज द ड्यू डेट। प्रीसीडिंग डे इज द ड्यू डेट। डन। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन 1st August 2015 X draw a bill on Y for 30 days। 1 अगस्त को X ने Y पे एक बिल लिखा 30 डेज के लिए। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 8 अगस्त। अब Y ने उसको एक्सेप्ट कब किया है? 8 अगस्त को। तो जो 30 डेज काउंट करेंगे वो बिल लिखने से करेंगे या बिल एक्सेप्ट होने से करेंगे? बेटा पर्टिकुलरली वो बिल बनाई कब है? जब बिल एक्सेप्ट हुआ है। तो जिस दिन एक्सेप्ट हुआ है उस दिन से हम 30 डेज काउंट करेंगे। तो 23 डेज तो हो गए अगस्त के, 7 डेज हो गए सितंबर के, प्लस 3 डेज 10th of September इज द ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 10th September। क्वेश्चन नंबर 15, इफ बिल ड्रॉन ऑन 3rd July
2015, बिल 3 जुलाई 2015 को लिखा गया है और बिल का टाइम था 40 डेज, तो 3 जुलाई से 40 डेज, तो 28 डेज जुलाई के, 12 डेज अगस्त के, प्लस 3 डेज 15 अगस्त। 15 अगस्त बेटा नेशनल हॉलिडे होता है, पब्लिक हॉलिडे होता है, तो एक दिन पहले 14th अगस्त इज द राइट आंसर। 14th अगस्त इज द राइट आंसर। डन बेटा, ये थे हमारे एमसीक्यू। नाउ वी आर गोइंग फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, वैसे तो फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर उनके सामने लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको उसका रीजन समझाते हुए आंसर कंफर्म करते हैं हम, या और क्या लिखा जा सकता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन ए बीआर इज इंडोर्स्ड बाय ड्रॉअर व्हाट एंट्री इज पास्ड बाय ड्रॉई। तो बेटा जब भी ड्रॉअर बीआर को एंडोर्स करता है, डिस्काउंट कराता है या कलेक्शन के लिए भेजता है, तो एंट्री ड्रॉअर करता है, ड्रॉई कोई एंट्री नहीं करता है, तो नो एंट्री एट ऑल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन से ईयर में बना था? 1881। नेक्स्ट इज द डेटर ऑन whom a bills of exchange is drawn। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस पे लिखा जाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉई पे लिखा जाता है। इज द डेट ऑन विच ए बिल्स फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट। वो कौन सी डेट होती है जिसपे बिल का पेमेंट ड्यू होता है? तो इसमें आप आंसर ड्यू डेट भी लिख सकते हो, इसमें आंसर आप मैच्योरिटी डेट भी लिख सकते हो। डन। एक्स ड्रॉ ए ट्रेड बिल। एक्स ने एक ट्रेड बिल ड्रॉ किया 25,000 का फॉर 6 मंथ ऑन वाई। वाई पे एक बिल लिखा 25,000 का 6 महीने के लिए। आफ्टर होल्डिंग द बिल फॉर 1.5 मंथ, 1.5 मंथ के लिए बिल अपने पास रखा, उसके बाद बिल को डिस्काउंट करा लिया। कितने परसेंट की रेट पे? 10% की रेट पे। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा? तो बेटा 25,000 का बिल था, 1.5 मंथ के बाद डिस्काउंट कराया गया, मतलब कितना टाइम बचा? 4.5 मंथ। तो 25,000 का 10% 4.5 मंथ के लिए अमाउंट आ जाएगा बेटा 938। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आ जाएगा 938। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट इज प्रॉमिस टू पे। तो प्रोमिसरी नोट कंटेन एन प्रॉमिस टू पे। अंडरटेकिंग टू पे भी बोल सकते हैं, प्रॉमिस टू पे भी बोल सकते हैं। प्रॉमिस टू पे ज्यादा इजी वर्ड है। ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए ऑफ इंडेप्टनेस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक एविडेंस है, इसे इन्होंने बोला कंक्लूसिव प्रूफ। तो हम एविडेंस बोल सकते हैं, प्रूफ बोल सकते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव का मतलब होता है एक अच्छा डिसाइड करने वाला, फाइनल प्रूफ मान सकते हैं, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव एविडेंस। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अमाउंट ऑर्डर्ड टू बी पेड बाय द ड्रॉअर इन ए बिल। बिल में ड्रॉअर जो अमाउंट पे करने के लिए कहता है वो अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए, मतलब अमाउंट फिक्स होनी चाहिए और कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सर्टेन एंड अनकंडीशनल अमाउंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, रिन्यूअल ऑफ बिल। जब किसी बिल को रिन्यू किया जाता है, बेटा बिल को रिन्यू कब किया जाता है? जब ड्यू डेट से पहले ही सामने वाला आके कह दे कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, तो उस बिल को कैंसिल करके एक नया बिल बना दिया जाता है। तो नए बिल में क्या क्या आता है? पुराने बिल का अमाउंट
प्लस एक्सटेंडेड टाइम, जितना टाइम बढ़ाया गया है उस टाइम का इंटरेस्ट उस बिल में आता है, तो एक्सटेंडेड पीरियड का इंटरेस्ट। When the drawer discount the bill, ये बात हमने पहले भी कर ली कि जब ड्रॉअर चाहे एंडोर्स करे, ड्रॉअर चाहे डिस्काउंट कराए, ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती है, नो एंट्री। आगे बोलता है रिबेट कब दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 11, रिबेट इज गिवन इन केस ऑफ रिटायरमेंट। रिबेट का मतलब दी जाती है जब बिल का पेमेंट जल्दी किया जाता है, तो उसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए बिल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है? बेटा बिल्स रिसीवेबल किसी ना किसी पर्सन को डिनोट करता है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं राम्स बीआर, दैट इज पर्सनल अकाउंट। आगे बोलता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। द कैश अलाउंस प्रोवाइडेड बाय, क्वेश्चन नंबर 14, द कैश अलाउंस प्रोवाइडेड बाय ड्रॉअर टू द ड्रॉई प्री पेमेंट ऑफ बिल, बिल का ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देना, रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट के केस में जो अलाउंस दिया जाता है उस अलाउंस को क्या कहते हैं, उस अलाउंस को कहते हैं रिबेट। क्वेश्चन नंबर 15, 15th क्वेश्चन क्या बोलता है, एम सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 50,000, एम ने 50,000 रुपए का माल एन को बेचा 1 जनवरी 2015 को, एन इमीडिएटली एक्सेप्टेड ए 3-month बिल, एन ने एक 3 महीने का बिल एक्सेप्ट कर दिया, फिर वो आता है बिल को 3 महीने के लिए रिन्यू करवाने के लिए, ड्यू डेट पे उसके पास पैसा नहीं होगा, तो एन रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ 3 months, एन एग्री टू पे इंटरेस्ट एट 18% per annum, हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन कैश, कितना अमाउंट इंटरेस्ट का दिया जाएगा, तो बेटा 50,000 रुपीज का 18% 3 महीने के लिए, तो 50,000 का 18% होता है 9,000, 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो अमाउंट आ जाता है 2250, 2250। नाउ द टर्न इज ट्रू फॉल्स, ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो वैलिड, क्या ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड होता है, नहीं बेटा, ये सर्टेन और रिटर्न बिल होना चाहिए, आंसर इज फॉल्स, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्रेडिटर कैन ड्रॉ ए बिल ऑन डेटर, बिल्कुल, जो पैसा मांगता है वो बिल लिखता है, तो क्रेडिटर पैसा मांगता है तो क्रेडिटर बिल लिखेगा, आंसर इज ट्रू। बैंक विल ड्रॉ ए बिल ऑन कस्टमर एट द टाइम ऑफ ओवरड्राफ्ट, जब कस्टमर ने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा होता है तो क्या बैंक बिल लिखता है, नहीं, बैंक बिल लिखता नहीं है, बैंक हमेशा बिल को डिस्काउंट करता है। रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या है, बिल को कलेक्शन के लिए भेजना, नहीं, रिटायरमेंट का मतलब होता है टाइम से पहले पेमेंट कर देना। ए पर्सन बाय हुम द बिल इज एंडोर्स्ड इज कॉल्ड एंडोर्सर, बिल्कुल, जो पर्सन बिल को एंडोर्स करता है वो एंडोर्सर कहलाता है, एकदम ट्रू है, आंसर इज ट्रू। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, फॉरेन ट्रेड इज फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल बेटा, ये कह रहा है क्या फॉरेन ट्रेड को फायदा होता है फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, बिल्कुल, क्योंकि फॉरेन में हम सामान आने से पहले पैसा नहीं देना चाहते, तो इसलिए जब हम सामान परचेज करते हैं तो उन्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देते हैं, जब सामान आ जाता है तो सामने वाला अपने बिल का पेमेंट ले लेता है, बिल्कुल, इससे बिल ट्रेड में फायदा होता है, ट्रू। इफ द बिल इज असाइंड बाय द ड्रॉअर इट इज इनवैलिड, असाइंड का मतलब होता है एंडोर्स, ट्रांसफर कर देना,
तो जब कोई ड्रॉअर बिल असाइन करता है या बिल लिखता है या किसी और को देता है तो क्या उससे बिल इनवैलिड हो जाता है? नहीं बेटा, बिल बिल्कुल इनवैलिड नहीं होता, फॉल्स है। इन केस ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एंडोर्सर डेबिट एंडोर्सी एंड क्रेडिट बीआर अकाउंट। जब भी एंडोर्सर किसी बिल को एंडोर्स करता है तो क्या एंट्री करता है? जिसको एंडोर्स किया है उसका नाम टू बीआर अकाउंट। बिल्कुल सही है, डेबिट एंडोर्सी क्रेडिट बीआर। आगे बोलता है एंडोर्सर और ड्रॉअर क्रेडिट्स एंडोर्सी व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड। एंडोर्सर और ड्रॉअर क्रेडिट एंडोर्सी। बेटा एंडोर्सर और ड्रॉअर जब बिल का पेमेंट मिलता है, जब बिल का पेमेंट मिलता है तो क्या एंट्री की जाती है? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। बीआर जाने की एंट्री करते हैं, तो क्रेडिट किसको करते हैं? बीआर को। गलत है, आंसर फॉल्स। व्हेन ए बिल इज रिटायर्ड अंडर द रिबेट, द होल्डर ऑफ ए बिल डेबिट बीआर अकाउंट। बेटा जब बिल रिटायर होता है तो होल्डर को पैसा मिलता है। जब बिल रिटायर होता है तो होल्डर को पैसा मिलता है, आंसर इज फॉल्स। तो ये थे बेटा हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर के एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। होप अब आपको सभी के रीजन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हम आपके लिए आगे के चैप्टर्स की वीडियो और बनाते हैं। कीप स्टडिंग, स्टडी करते रहें, स्टडी करते रहिए।